हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डीएनए रिपेयर की सीरीज कर रहे थे। हम अलग अलग तरह के डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म सीख चुके हैं। लाइक डायरेक्ट डीएनए रिपेयर में हमने फोटो रिएक्टिवेशन सीखा, उसके बाद हमने एसओएस रिस्पॉन्स देखा क्या होता है। देन आज हम करेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के हिसाब से, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इस टॉपिक की खास बात यह है कि ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी भी है। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मैकेनिज्म की हेल्प से डीएनए को रिपेयर किया जाता है। अब मान लीजिए सबसे पहले एक डीएनए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, और इस डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर कोई केमिकल या कोई रेडिएशन अगर गिर जाती है, फॉर एग्जांपल यूवी लाइट इसके ऊपर गिर जाती है, तो इसके अंदर डाइमर बन जाते हैं, लाइक थाइमिन डाइमर। ठीक है, तो इस वजह से ये जो फ्रेगमेंट है ये खराब हो गया। तो कैसे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर इस फ्रेगमेंट को ठीक करता है वो चीज हमें समझनी है। तो सबसे पहले आपको इस प्रोसेस के अंदर 6 तरह के केमिकल्स को या 6 तरह के प्रोटीन्स को समझना है जो इस ओवरऑल प्रोसेस में यूज होने वाले हैं। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के अंदर 6 मेन कंपोनेंट यूज होते हैं। वो 6 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक होता है UVRA, ये है प्रोटीन। UVRA प्रोटीन क्या करता है? ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के काम आता है, डीएनए की डैमेज की पहचान करने के काम आता है। सो इट डिटेक्ट द डैमेज ऑफ डीएनए। ओके, फॉर एग्जांपल ये बना दिया हमने UVRA। उसके बाद एक है UVRB। UVRB का क्या काम होता है? UVRB एक नेक्स्ट कंपोनेंट को रिक्रूट करने के काम आता है जो है UVRC। तो मतलब कि UVRB का काम होता है एक एंडोन्यूक्लियस को रिक्रूट करना या इनविटेशन देने का। कुल मिला के इसका काम है इनविटेशन देने का। सो ये क्या करता है? इनवाइट और यू कैन से रिक्रूट UVRC, जो कि एक एंडोन्यूक्लियस है, जो कि एंडोन्यूक्लियस है। तो UVRB बना देते हैं, यहीं पे बना रहा हूं UVRB। मान लीजिए ये है UVRB। ठीक है, अब UVRA और UVRB इन दोनों की एक खास बात है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, इनकी दोस्ती बहुत पक्की है। इन्होंने एक वादा किया हुआ एक दूसरे से कि जो भी काम करेंगे मिलके करेंगे। बिल्कुल जय और वीरू की जोड़ी के जैसे है ये, कि जो भी काम करेंगे मिलके करेंगे। इसीलिए ये क्या करते हैं, जिस भी मिशन पे जाते हैं साथ में जाते हैं, और साथ में जाएंगे तो इनको हाथ मिलाना पड़ेगा। दैट मीन्स बॉन्ड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो UVRA और UVRB किसी भी मिशन पे जाने से पहले एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म है इसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी यूज होती है, बहुत ज्यादा ATP इसके अंदर कंज्यूम होते हैं। सो ये एक ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब यहां पे UVRA और UVRB की बॉन्डिंग हुई है, यहां पे भी ATP खर्च हुए हैं, तब जाकर के ये बॉन्डिंग बनती है। क्योंकि बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इनको ATP यूज करनी पड़ती है ताकि इनकी दोस्ती कायम रह सके। तो ये हुआ UVRA और UVRB के बारे में। उसके बाद में है एक UVRC। नेक्स्ट कंपोनेंट है UVRC। UVRC क्या है? ये एंडोन्यूक्लियस है। UVRC जो प्रोटीन है ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है।
मतलब कि जिस जगह पे प्रॉब्लम है UVRB रिक्रूट करेगा इसको UVRC को, और उसके बाद UVRC उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के बाद में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा। दैट मीन्स वहां पे ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को कट कर देगा। सो इट कट्स फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ये काम होता है इसका। तो UVRC हो गया, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना UVRD। UVRD का क्या काम होता है और उसके बाद में क्या क्या जो कंपोनेंट्स है वो यूज होते हैं, वो मैं आपको जब प्रोसेस अब समझाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा। एक बार के लिए आपको इन तीनों को ध्यान रखना है, UVRA, UVRB एंड UVRC। उसके बाद UVRD का क्या काम है ये अब हम प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ATP यूज होना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होनी है। तो चलो भाई सबसे पहले DNA बनाते हैं। मान लीजिए दिस इज DNA फ्रेगमेंट और इसके ऊपर लाइट गिर गई, लाइट गिरने से डाइमर फॉर्मेशन हो गया, मान लीजिए इस जगह पे। लाइक दिस, ओके। और यहां पे डाइमर दिखा देते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम को कौन पहचानेगा, डैमेज को कौन पहचानेगा, UVRA। UVR ने देखा, इसने देखा कि यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो ये क्या करेगा, ये अपने दोस्त से बात करेगा, बोलेगा भाई DNA के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, चलना है हमें। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। मैंने बताया ना दोनों साथ में काम करते हैं हमेशा। तो दोनों ने सबसे पहले बॉन्ड बनाई और लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और इस जगह पे आकर के लोड हो जाएंगे, इस प्रॉब्लम के पास आकर के क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। और सेकंड है अपना ये हो गई यहां पे लोड। अब इनको लोड होने के लिए भी इस जगह पे ATP की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो आपस में जुड़ने के लिए भी ATP की जरूरत पड़ी और उसके बाद में DNA के इस फ्रेगमेंट के ऊपर जहां पे प्रॉब्लम थी वहां पे लोड होने के लिए भी इनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये इसके ऊपर लोड हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ही लोड हो जाएंगे फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने बताया था ये UVRA है, ये UVRB है। UVRB का काम क्या होता है, इनविटेशन देने का। तो ये UVRB किसको इनविटेशन देगा, UVRC को इनवाइट करेगा और इस जगह पे बुलाएगा। तो देखिए UVRA, UVRB, they will recruit UVRC। तो UVRC अब यहाँ पे रिक्रूट होगा और ये कुछ ऐसा अपीयर होगा। लाइक दिस। UVRC दोनों तरफ से कट लगाता है। मैंने बताया UVRC क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। ये क्या करता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को कट कर देगा। तो जहां पे प्रॉब्लम है उससे 8-10 न्यूक्लियोटाइड आगे और इधर 8-10 न्यूक्लियोटाइड आगे, मतलब सिर्फ इस पोर्शन पे कट नहीं लगाएगा, उससे थोड़ा सा आगे की तरफ लगभग यहाँ पे और लगभग यहाँ पे ये कट लगाता है। तो ये दो जगह पे कट लगाएगा। ठीक है, तो इसने यहां पे कट लगा दिया लाइक दिस।
ये कट लग गया और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन होगी। अब देखो ये सिचुएशन जो है ये क्या है, यहाँ पे UVRA है, UVRB और ये क्या है UVRC। तो इसको इसको कंप्लीट को आप बोल सकते हो UVRABC कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, UVRABC कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, इसने आकर के देखो A और B ने में से B ने क्या किया है, C को रिक्रूट किया है और C ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को यहां से कट कर दिया है। अब जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा ये तीनों यहां से अलग हो जाएंगे, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेपरेट आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए, अब इट विल अपीयर लाइक दिस। तो यहां पे देखो ये और ये सिचुएशन पे कट लग चुका है, बट अभी तक ये वाला पोर्शन पेंडिंग है। यहां पे देखो ये और ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो अभी भी पेंडिंग है। इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बात नहीं बनेगी अकेली। अब एक और एंजाइम को बुलाना पड़ेगा, दैट इज UVRD। UVRD क्या है अब समझते हैं UVRD को। तो UVRD जो है ये हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है, हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। और हेलिकेज का काम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का। ठीक है, तो UVRD यहां पे आएगा। तो मान लीजिए यहां पे UVRD आएगा और बीचों बीच इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देगा। फॉर एग्जांपल ये आया दिस इज UVRD एंड इस डायरेक्शन में चलते हुए इसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होगी ये ऊपर का पोर्शन सेपरेट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया अपना। like this because this fragment has been removed now। जहां पे प्रॉब्लम थी वो फ्रेगमेंट ही पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है, वो एक्स साइज हो चुका है। एक्स साइज का मतलब होता है कट के अलग हो जाना। ठीक है, ये सिचुएशन हो चुकी है। तो यहां तक अपने 4 कंपोनेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इस सिचुएशन को ऊपर से स्टार्ट करता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगर आपको नोट करना है तो आप एक बार नोट कर लीजिए। ये देखिए यहां से जो फ्रेगमेंट था वो रिमूव हो चुका है बिकॉज ऑफ UVRD हेलिकेज एंजाइम। अब क्या होगा, अब इस गैप को फिल करना है। यहां पे एक गैप क्रिएट हो चुका है तो इस गैप को फिल करना जरूरी है। तो इस गैप को फिल करने के लिए नेक्स्ट कंपोनेंट एंट्री मारेगा, 5th कंपोनेंट एंट्री मारेगा जो है DNA पॉलीमरेज 1। DNA पॉलीमरेज 1। तो देखिए तो यहां पे क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा बना देते हैं DNA पॉलीमरेज को। तो ये यहां पे लाइक दिस, ठीक है, इस गैप को फिल कर देगा। दिस इज DNA पॉलीमरेज 1। जब ये गैप फिल हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुकी है? एग्जैक्टली नो, अभी भी ये निक्स पेंडिंग है, ये सिचुएशन अभी भी बची हुई है। तो देखिए अभी यहां पे इस जगह पे और इस जगह पे
निक बचे हुए हैं, यानी कि कट, निक बोलते हैं कट को, यहाँ पे अभी भी निक बचे हुए हैं, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो इन निक्स को फिल करने के लिए नेक्स्ट एंजाइम या नेक्स्ट कंपोनेंट रिक्रूट होगा, दैट इज लाइगेज। तो 5 हो चुके हैं, छठा हो जाएगा लाइगेज। यहां पे लिख देता हूं, 6th हो गया लाइगेज। तो सबको पता है लाइगेज का काम क्या होता है, निक्स को फिल करने का या ज्वाइन करने का। सो नेक्स्ट इज लाइगेज दैट विल फिल दिस गैप। and this gap will be filled by this ligase enzyme and now the DNA has been repaired। तो इस टाइप से DNA रिपेयर होता है। तो बस आपको ये 6 कंपोनेंट्स ध्यान रखने हैं, UVRA, UVRB। UVRA DNA डैमेज की पहचान करेगा, UVRB रिक्रूट करेगा UVRC को। अब देखो मैंने बताया UVRA और B साथ साथ काम करते हैं, ATP कंज्यूम करके बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद सिचुएशन पे जाएंगे जहां भी जो प्रॉब्लम थी और वहां पे UVRC को बुलाएंगे। UVRC दोनों तरफ कट लगा देगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे, फिर UVRD जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करके उस फ्रेगमेंट को सेपरेट कर देगा। अब जब सेपरेट होगा फ्रेगमेंट तो वहां पे गैप क्रिएट हो जाएगा। उस गैप को फिल करने के लिए DNA पॉलीमरेज 1 आएगा। गैप फिल हो गया बट निक अभी भी बचे हुए हैं, तो इन निक को फिल करने के लिए लास्ट 6th कंपोनेंट आएगा, दैट इज लाइगेज एंजाइम, जिसका काम होता है चिपकाने का, जोड़ने का। वो इन गैप्स को फिल कर देगा। सो दैट्स इट। देखो कितना सा इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम बात करेंगे बेस एक्सीजन रिपेयर के बारे में।